रोमांचक कहानी की शुरुआत राधिका नाम की एक लड़की से होती है, जिसे YouTube से देखकर ढेरों रेसिपीज बनाना खूब ही पसंद होता है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। अरे बेटा, जो आलू गोभी काट के रखी है भला उसका क्या होगा? आलू गोभी तो कल भी बन जाएगी। राधिका तुरंत ही गर्मा गर्म चटपटे मजेदार छोले भटूरे बनाती है और अपने माता पिता को बिठाकर खिलाती है। तभी राधिका के पिताजी कहते हैं, देखो बेटी राधिका, तुम पूरे 25 साल की हो गई हो, अब तो तुम्हें शादी कर देनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा ही सुलझा और समझदार परिवार देखा है। तभी राधिका झट से कहती है, ठीक है पिताजी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी के अलग अलग फंक्शंस पे हर तरह के पकवान बने, जैसे कि मेरी एंगेजमेंट में अलग, हल्दी और मेहंदी में अलग, और हाँ, शादी और रिसेप्शन में अलग पकवान। मैंने अपने दोस्तों से फोन पर बात की है, वो क्या कहते हैं उसे, केटरिंग सिस्टम। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अगली सुबह राधिका को देखने के लिए सुमित के परिवार वाले आते हैं। राधिका ने अपने हाथों से तरह तरह की चाट, पकौड़ी, रबड़ी और जलेबी बनाई होती है। सुमित की भाभी कहती है, अरे वाह राधिका, तुम्हारे हाथ के मटर पनीर और पुलाव खा के तो मजा ही आ गया। हाँ भाभी, जरा ये गुलाब जामुन तो चखिए। आहा, कितने समय बाद इतना चटपटा और मजेदार खाना खाया है। अब तो मैं हमेशा आप सबको अपने हाथ से स्वादिष्ट खाना पकाकर खिलाऊंगी। राधिका और सुमित एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। राधिका अपनी शादी की बात से बेहद खुश थी। 1 महीने बाद ही राधिका और सुमित की शादी हो जाती है, बड़े ही धूमधाम से, और राधिका की फरमाइश के हिसाब से खूब ही सारे स्वादिष्ट पकवान भी बनते हैं। देखते ही देखते समय गुजर जाता है और राधिका की माँ भरे दिल से राधिका को विदा करती है और अपनी बेटी और दामाद को गले से लगाती है। राधिका का एक नए परिवार में स्वागत होता है, जहाँ उसकी सास उसको नए घर में लेकर आती है, जो कि बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। राधिका की सास कहती है, देखो बेटा, अगली सुबह तुम्हारी पहली रसोई है। जल्दी से राधिका तैयार होकर किचन में आती है और अपनी भाभी से पूछती है, भाभी मैं तो जल्दी आ गई। वो क्या है ना, आज मटर पनीर और पुलाव बनाऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आए थे। तभी भाभी कहती है, अरे राधिका, यहाँ ये सब नहीं चलता। यहाँ तो 1 हफ्ते का मेन्यू पहले से ही डिसाइड होता है। तभी राधिका की सास कहती है, देखो बेटा, इस घर में 8 दिन का खाना पहले से तय होता है। आज क्योंकि मंगलवार है तो खिचड़ी और दलिया बनेगा, कल बुधवार है तो तूर दाल की सब्जी बनेगी, और हाँ, गुरुवार को यहाँ पर मसूर दाल बनती है। राधिका उदास होकर कहती है, पर माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है ना। पर वो क्या कर सकती है, वो सबके लिए रात के खाने में मूंग दाल और दलिया बनाती है। सभी लोग हमेशा की तरह मूंग दाल और दलिया खाकर ही सो जाते हैं। देखते देखते राधिका की शादी को पूरे 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वह रसोई घर में आती है और अपनी भाभी से पूछती है, आज खाने में क्या बनाना है? भाभी कहती है, अरे राधिका, तुम्हें आए हुए पूरे 4 महीने बीत गए हैं और अब भी तुम्हें नहीं पता चला। यहाँ 8 वक्त का खाना पहले से ही तय होता है। सच कहूँ तो मुझे भी पसंद नहीं। मैंने, तुम्हारे भैया ने माँ जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उनको कोई नहीं समझा सकता। ये सब सुन के बेचारी राधिका तो परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर अपने फोन पर जाती है। वह भाभी से कहती है, अरे भाभी, परसों तो सुमित जी का जन्मदिन है। अब भला अपने बर्थडे के दिन भी कोई मूंग दाल के पराठे या फिर खिचड़ी खाएगा? मैं एक काम करती हूँ, माँ जी से बात करती हूँ कि क्यों ना गर्मा गर्म छोले भटूरे और कचौड़ियाँ घर में ही बनाई जाए। ऐसा सोचकर दोनों बहुएं अपनी सास के पास जाती है और कहती हैं, सुमित जी के जन्मदिन पर मैं उनके लिए कुछ अच्छा, चटपटा और स्वादिष्ट बनाना चाहती हूँ। तभी सास कहती है, अरे मैंने और बड़ी बहू ने हमेशा घर के खाने ही बनाए हैं। यहाँ तक कि मेरी सास भी हमेशा खाना पहले से ही तय करती थी। 8 वक्त का खाना हम पहले से ही सोच के रखते हैं, और देखो कितने अच्छे से ये परिवार अभी तक चल रहा है। ये मिर्च मसाले यहाँ नहीं चलेंगे। दोनों बहुएं उदास हो जाती है और कहती है,
ओहो, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी राधिका झट से बोलती है, क्यों ना आज मूंग दाल के पराठे और दलिया कम मात्रा में बनाएं और हम सब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले। दोनों मान जाते हैं। जैसे ही सुमित दफ्तर से लौटता है, राधिका कहती है, मैंने ऑनलाइन बात करी है, आज हम एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे। राधिका और उसकी भाभी अपने अपने पतियों को बाहर रेस्टोरेंट में जाने के लिए मना लेती है। जैसे ही खाने का समय आता है, दोनों ही बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और सास को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जैसे ही वे सब अपना खाना खत्म करते हैं, जल्दी से टहलने के बहाने घर से निकल जाते हैं। सभी बेहद खुश होते हैं और एक शानदार से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वे खीरे का रायता, जलेबी, आलू की सब्जी और हाँ, मिक्स वेज भी ऑर्डर करते हैं। सभी भर पेट उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं और आपस में बात करते हैं। ओहो, आज तो इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ गया। घर में तो हर रोज तूर दाल, तो कभी मूंग दाल, तो कभी मसूर दाल, तो कभी दलिया, बस यही खाना बनता है। मैं तो बोर हो चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने ऑनलाइन रेस्टोरेंट बुक कर दिया था। अरे अब तो मुझे ऑफिस में इस नाम से जानने लगे हैं। अरे आज तो बुधवार है, देखो देखो तूर दाल आ गया। आज तो गुरुवार है, ये देखो चने की दाल आ गया। मैंने माँ से बात करने की बहुत कोशिश की कि हम कुछ चटपटा खाते हैं, लेकिन वह यह कह के मना कर देती है कि इसमें बहुत खर्चा होगा, बाहर से बहुत सारा सामान आएगा और इतना तेज मसाला खाकर पेट भी खराब हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, घर के नियम को तो नहीं बदल सकते। सभी मजेदार खाना खाकर घर आ जाते हैं। अगले दिन राधिका अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है, बस आप थोड़ा सा ऊंचा और जोर से बोलिएगा। तभी राधिका कहती है, पता है भाभी आपको, मेरी एक सहेली थी, उसकी सास हमेशा एक तरह का खाना बनाती थी, दलिया और खिचड़ी। मेरी सहेली को तो हमेशा चिप्स, कुरकुरे और चटपटा खाना पसंद था। दलिया खिचड़ी खा के वे बीमार पड़ गई। एक दिन तो चक्कर खाकर रसोई घर में गिर गई। जब उसके पिताजी को ये बात पता चली, तब वे अपनी बेटी को ससुराल में देखने आए और उन्होंने देखा कि सारे बर्तनों में सिर्फ मूंग दाल, दलिया और खिचड़ी है। तुरंत ही उसके पिताजी मेरी सहेली को घर ले आए और वो वापस कभी भी ससुराल नहीं गई। ये सारी बातें राधिका की सास दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। वह जल्दी किचन में आती है और कहती है, बहू खाने में क्या बनाया है? माँ जी, आज तो गुरुवार है, चने दाल की खिचड़ी और रात को मूंग दाल के पराठे। तभी सास कहती है, मुझे और तुम्हारे पिताजी को अब ये बेस्वाद खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तुम लोग अपने मनपसंद का फोन देखकर खाना बनाओ। वो क्या कहते हैं, YouTube देखकर। दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। पर माँ जी, आप ही तो कहती है कि बाहर का तेल मसाला या फिर इतना सारा सामान घर में लाने की क्या जरूरत है? तभी सास कहती है, अरे मेरा जमाना अलग था, अब तुम लोगों का जमाना है। जो मन करे वो बनाओ, खुद भी अच्छा खाओ और हमें भी बढ़िया सा खिलाओ। तभी तुरंत ही राधिका YouTube से देखकर सामान की लिस्ट बनाती है और अपने ससुर को एक थैला और लिस्ट थमा देती है। राधिका और उसकी भाभी दबी आवाज में बात करते हैं। राधिका कहती है, देखा भाभी, तरकीब तो काम आ गई। दोनों मिलकर चटपटे स्वादिष्ट छोले भटूरे, पनीर और पुलाव बनाते हैं। घर के सभी लोग भर भर के खीर और रबड़ी खाते हैं। उस दिन के बाद से राधिका आलू के पराठे, मटर पनीर और कड़ी चावल बनाती है। यहाँ तक कि उसकी सास भी मदद करती है और उसकी सास भी बेहद खुश होती है कि आखिर चटपटा खाने में हर्जी क्या है। घर के सभी लोग बड़े ही खुशी से खाते हैं और बात करते हैं। अरे भाई, अब तो रेस्टोरेंट जैसा खाना राधिका घर में बना कर देती है। मजा ही आ गया राधिका के हाथों के स्वादिष्ट पकवान खाकर, एक से बेहतर एक। सभी राधिका की तारीफ करते हैं। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.